पब्लिक रोकती तो बोलते कहीं भी शिकायत कर लो, जो ऊपर से आदेश है हम तो वही बनाएंगे। आप आदेश का मतलब ये है, अगर आप खाली डस्ट में भी कश्ती चलाओगे वो नहीं चलेगी। इसमें खाली राख है, सीमेंट नहीं है, डस्ट भी नहीं है, खाली रोड ही और राख है इसके अंदर। को ना रोड पहले बना दिया और पास करवा के पैसे ले लिए। सारे लोग है केजरीवाल के आदमी पड़ी है और गाड़ियाँ 10 जा है और स्कूटी 10 जा है। नहीं हमने कोई दिखाई दे रहा और मानस का हाथ तोड़ दिया। 2 बंदे बाइक से गिर चुके हैं, 2 बार मेरा लड़का गिर चुका है। मेरा रामपत गौड़ है। रामपत जी, क्या है पूरा माजरा? ये कितना महीना पहले ये बनी थी सड़क? ये 1 महीना पहले ही बनी थी। और कितनी बार बन चुकी है? ये तो रिपेयरिंग की है। कब रिपेयरिंग की? अभी रिपेयर ही कर रहे हैं, कोई अभी भी रिपेयर कर रहे हैं इसको, तोड़ फोड़ के दोबारा। आप लोग मना करते हैं? आप लोग से बात मना करते, कोई मानता नहीं। क्या बोलते हैं? धमकी देते हैं, बनवाओ तो बंद कर देंगे। जरा सोचिए कि अगर आपके वार्ड में, आपके विधानसभा में अगर विकास के कुछ काम हो रहे हैं तो वो काम किस लिए हो रहे हैं? जरा सोचिए कि विकास कार्यों का अर्थ क्या होता है। अगर आपकी गली की सड़कें बन रही हैं तो आपका खुश होना लाजमी है। आपकी गली की नालियां बन रही हैं तो आप खुश हो सकती हैं। अगर आपके गली में कुछ महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं, आपके गली के विकास संबंधी कुछ कार्य हो रहे हैं, आपका खुश होना स्वाभाविक है। लेकिन ये विकास कार्य जब विनाश कार्य में तब्दील हो जाए, फिर उसमें माहौल कैसा होगा और उस वक्त के हालात क्या होंगे, ये सोचना जरूरी है। दरअसल में पूरा मामला यह है कि नजफगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले धर्मपुरा और धर्मपुरा एक्सटेंशन में हालात बद से बदतर हैं। गली को देख करके आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़े अच्छे हालात हैं, यहाँ तो विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि इस गली के निर्माण होने के तुरंत बाद लगातार पैच पे पैच मारा जा रहा है। दरअसल में पूरा माजरा ये है कि इस गली का निर्माण कार्य पिछले 1 महीने में ही किया गया था, लेकिन वहां के स्थानीय निवासियों का यह कहना है कि इस गली का निर्माण कार्य बेहद खराब सामग्रियों के द्वारा किया गया है, जिस कारण से गली लगातार टूट जाती है और कुछ ही दिनों बाद उस गली के टूटे हुए टुकड़े को पैच मारने के लिए फिर से इंजीनियर को आना पड़ता है। लेकिन जरा इन सभी माजरा को समझने की कोशिश कीजिए। जब किसी कार्य को नए सिरे से किया जा रहा है, उसके बाद भी खराब सामग्रियों के साथ क्यों किया जा रहा है? और आम आदमी यानी वहां का स्थानीय निवासी जब इसका विरोध करते हैं, तब जवाब क्या देते हैं, यह भी सुनना गौरतलब है। तो जब पब्लिक रोकती तो बोलते कहीं भी शिकायत कर लो, जो ऊपर से आदेश है हम तो वही बनाएंगे। आप आदेश का मतलब ये है, अगर आप खाली डस्ट में भी कश्ती चलाओगे वो नहीं चलेगी। इसमें खाली राख है, सीमेंट नहीं है, डस्ट भी नहीं है, खाली रोड ही और राख है इसके अंदर, जो आपके सामने पड़ा है। आपने फोटो भी ले लिया है। और कहते हैं कुछ अधिकारी, आप लोग मना करते हैं तो क्या कहते हैं? शिकायत भी की है, बोले बनवानी बनवाओ, नहीं तो पड़ी रहेगी, हमारा क्या लोगे। धमकी देते हैं। अब मंत्री उनके, संतरी उनके, क्या करेंगे वो। ये तो रिपेयरिंग की है। कब रिपेयरिंग की? अभी रिपेयर ही कर रहे हैं, कोई अभी भी रिपेयर कर रहे हैं इसको, तोड़ फोड़ के दोबारा। आप लोग मना करते हैं? आप लोग से बात मना करते, कोई मानता नहीं। क्या बोलते हैं? वो धमकी देते हैं, बनवाओ तो बंद कर देंगे। जैसे आगे छोड़ दी, आगे बढ़ाइए नहीं जी। ऐसे है। ये लुटेरे हैं, चोर हैं। इन्होंने राख डाल रखी है इसमें सारे रोड में। 1 महीना पहले ये बने थे, उसके बाद उखड़ चुकी थी बिल्कुल, ये लोग तंग हो चुके थे। उसके बाद इन्होंने पैच लगाए हैं अभी, और इनसे RTI लगा के देख लो, इनके अभी भी दोबारा बनी हुई दिखाएंगे। ये तो आप क्या कहते हैं, ये जब अधिकारी बातचीत होती क्या कहते हैं? धमकी देते हैं कि हम आपको फंसा देंगे और पुलिस में कर देंगे अंदर। हमें धमकी देते हैं, जब हम रोकते हैं गली वाले या कॉलोनी वाले, तो धमकी देते हैं कि हम पुलिस में रिपोर्ट, सरकारी काम को रोकने का इल्जाम लगा के बंद करवा देंगे। ठीक है। ये धमकी। स्थानीय लोगों का यह आक्रोश साफ साफ दर्शाता है कि किस तरह से वहां के काम करने वाले मजदूर, इंजीनियर या ठेकेदार अपनी मनमर्जी करते हैं। देखने वाला कोई नहीं, क्योंकि स्थानीय विधायक क्षेत्र में नहीं रहते, स्थानीय विधायक दौरा नहीं करते और अधिकारी तो साथ ही मिले हुए हैं। फिर भला ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र का बेहतरीन विकास कार्य हो, आपके क्षेत्र में बेहतरीन कार्य हो। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के और रोशनपुरा वार्ड के पार्षद भी मौजूद रहे। उन्होंने भी दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। इन सबसे गौरतलब पहलू यह है कि अगर किसी भी गली का निर्माण कार्य किया जाता है तो उसके बाद 5 साल तक उस गली को पुनः निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता, उस गली की सड़कें नहीं बनाई जा सकती। ऐसे में अगर ये गली की सड़कें टूट गई तो फिर 5 साल तक इन लोगों को यूं ही खराब सड़कों से गुजरना होगा।
कैसा रोड बनवा दिया वैसा ये बार में टूट रहा है, फिर बनवा रहे हैं, फिर ये ठेकड़ी से लगा के ला रहे हैं बार। ये पता कितनी बार हमारे ट्रैक्टर का आगे भी अड़े थे हम बिल्कुल उस दिन कई जने खड़े थे, फिर भी वो ट्रैक्टर अड़ा कर वाला कंप्लेंट कर जाएंगे आपकी, ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर गए लौट के वहाँ से बुलाया, उन्होंने भी कह के गए कि भी आपका पूरा रोड बनाएगा, और वो उनके जाने के बाद सुबह चालू होया, जब भी यहाँ से खोद के यहाँ छोड़ दिया, फिर आगे से फिर खोद के फिर कार्रवाई कर दी। वो शमशान घाट में रुपये खा गया है, वो याद नहीं ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना, क्या तो बना हुआ ही नहीं यार, बना तो फिर पूरा सफाई से बनाना चाहिए। ये जो पूरे वार्ड में जो कार्य हुए हैं, क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनी है, इसमें फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा काम किया जा रहा है। मैं बार बार लिखित में भी शिकायत कर चुका हूँ, और JEE एक्शन यहाँ तक कि चीफ इंजीनियर श्रीवास्तव तक मैं फ़ोन पर बात कर चुका हूँ कि आप जो गलियाँ बना रहे हैं उनका मटेरियल बहुत ही घटिया किस्म का है, ना थिकनेस है, ना इसमें सीमेंट की मात्रा प्रॉपर है, और ना ही नालियों के बेड भरे जा रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारे P ब्लॉक में, N ब्लॉक में जब परवेज साहब सिंह जी वर्मा का चुनाव था, उस दौरान भी लोगों ने शिकायत की थी कि जैसे हम झाड़ू लगाते हैं तो डस्टिंग होती है, हमें अस्थमा हो गया। उस टाइम भी मैंने शिकायत की थी, तो उन्होंने 3-4 गलियां दोबारा से बनवा दी थी। आज पूरे वार्ड की स्थिति ये है कि जहां ये आप सामने देख रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं, अब ये जो गलियां बनी हैं इनमें साथ रोड़ी उखड़ रही है। अब ये दोबारा से पैच वर्क रिपेयर कर रहे हैं, आपको सामने है ये सारा मटेरियल जो इनका पड़ा है। पूरे के पूरे वार्ड को इन्होंने तबाह कर दिया है। 5 साल तक ये सड़कें दोबारा नहीं बनेंगी, क्योंकि ऐसे टर्म कंडीशन है, नॉर्म्स हैं सरकार के। यानी करे कोई और भरे कोई। अब स्थानीय लोगों की बातों पर यकीन करें तो शायद यही कहा जा सकता है कि ईमानदार सरकार के भ्रष्टाचार का खेल लगातार जारी है। 2 बार मेरा लड़का गिर चुका है, खेलते एक बार मेरी भतीजी गिर गई। कितनी बार एक्सीडेंट हो चुका, आइडिया लगाइए। जिनको नहीं पता रहा उसी गड्ढे में जाती है। क्या कौन खुदवा के गया था, क्या मामला है पूरा, किसी आप व्यवहार मानते हैं? पहले तो ये सब कुछ रोड बना दिया, रोड बनाने से पहले नाली बनाई जाती है, ना कि नाली बना के रोड बनाया जाता है। रोड बनाने के बाद दोबारा खोदा गया, और जब बोला गया कि किसने खोदा, बोला जी ठेकेदार से बात, और ठेकेदार के पास जाओ तो ठेकेदार बोलता नहीं, उसको बोला कि पहले इसको थोड़ा पक्की कर दे। आप इसमें बच्चा गिरा था खेलते हुए, मैं निकाल रहा था उसकी गर्दन से यहाँ तक का नीचे पूरा हाथ चला जाएगा अंदर। 2 महीने से नाली खुद ही पड़ी है, और गाड़ियाँ धस जा हैं और स्कूटी धस जा हैं। प्रॉब्लम हो रही है 2 कॉलोनियां में, तो इसके लिए बहुत प्रयास कर लिया हमने, कंप्लेंट भी दे ली, जो यहाँ के जो हैं प्रधान वगैरह उनसे भी बोल लिया, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। मेरा गीता बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मार्च हम दिन रात यहाँ बैठे हैं, आप वो गिर जाए, किसी का पैर टूटे, किसी का हाथ टूटे, और हमने इतनी दिक्कत हो रही बहुत ज्यादा। क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहिए कोई पार्टी ये बननी चाहिए, हमें सुनाई होनी चाहिए, नहीं हम नहीं बढ़ने के किसी को। नाली का है, कोई तो मना करे हर कोई बनवाओ है, और कोई नाम ताड़। तो 3 महीने हुए, परली तरफ में भी रोड बन गया, नाली सारी कम से कम 3-3 फुट डूंगी पड़ी है, बालक पड़ जाए तो बालक दिखे को ना, इतनी डूंगी नाली है। कोई नाली बनवाई को ना, रोड पहले बना दिया और पास करवा के पैसे ले लिए। सारे लोग केजरीवाल के आदमी, तो और क्या करेंगे फिर, हमारे के शरण नाले क्या करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर के विधायक को संज्ञान दिया गया, विधायक दफ्तर में फोन किए गए, विधायक दफ्तर में बात करने की कोशिश की गई, विधायक से भी मिलने की कोशिश की गई, लेकिन ना विधायक और ना ही विधायक के प्रतिनिधियों द्वारा कोई ठोस जवाब दिया गया। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।